इसकी बहुत हालत टाइट है, लद्दाख के लिए ली है लड़का। ये बहुत आलीशान बेड ये वाला भी है, मतलब कि 3 लोग आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में ठंड से हम कांप रहे थे और यहाँ पे गर्मी ने तो बोले कि यहाँ पे हमारा पार्टी चल रहा है, आप वहीं पे खा लो पी लो। गम है तो वो भी अपन दिखलाए थे आते 60-70 की स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी, तो आप अपने अनुसार से चलाइएगा। और ख़तरनाक घाटी है भाई ये, हालांकि रोड अच्छी चौड़ी चौड़ी बनी हुई है। 2 नदियों का संगम हो रहा है, मंदाकिनी और एक का पता नहीं यार ना। 2 तरफ चट्टाने हो गए हैं और प्यारा सा मंदिर भी है साहब। वाह, ये देख के ना लद्दाख की फीलिंग आती है भाई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद में हम सब विचार किए हैं कि चलेंगे यमुनोत्री गंगोत्री। यहाँ से लगभग 238 किलोमीटर दिखा रहा है, ये श्रीनगर है। ऋषिकेश से भी वही दिखा रहा है 212 किलोमीटर। तो यहीं से चले जाएंगे, यहीं से शॉर्टकट उत्तरकाशी जाना पड़ेगा अपने को, वहीं से रूट कटती है यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए। बाकी सुबह से ही चालू हो गया भाई, गाड़ी वाड़ी पूरी रात भर चली है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे अपन नाश्ता करते हैं। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे मस्त लिफ्ट लगा हुआ है बढ़िया सा, अपन जाने वाले हैं। इसकी बहुत हालत टाइट है, लद्दाख के लिए ली है लड़का। बिल्कुल नहीं है, यमुनोत्री गंगोत्री भी मना कर रहा था, दे के किया है। बाकी हम दोनों तो तैयार हैं। गीला हो गया था भाई बहुत, इस ठंड में काम अब द्विवेदी से उम्मीद नहीं है, अब द्विवेदी से उम्मीद नहीं रहा मेरे को अब कि आगे कुछ सफर कर पाएगा लड़का। तो देखो पूरी मार्केट है ये श्रीनगर का। कहाँ चले? चलो चलते हैं भाई, भयंकर भीड़ है यार, कंटिन्यू गाड़ी आ रही जा रही है भाई। चाबी वो पकड़ा हुआ है ना। और ये है हमारा होटल है, देखो इतना विशाल का होटल बना हुआ है। यहीं पे अपन रुके हुए हैं, बढ़िया सा रूम वगैरह था जो आप लोगों को मैंने दिखला दिया। और यहाँ पे अपन खाते हैं कुछ बढ़िया सा। वैसे यहाँ पे हम आलू पराठा खाने वाले पराठा खा के आ चुके हैं अपने रूम। और जो कपड़े लगते हैं हम सुखा के रखे हुए थे यहाँ पे धूप तगड़ी है, तो हमारे जो कपड़े हैं वो सूख चुके हैं। तो हम पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करके फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री के लिए। यहाँ से लगभग वही 275 किलोमीटर दिखला रहा है, दोनों धाम उसी रूट पर है। तो चलते हैं। देखो पूरा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक बेड है, बहुत आलीशान बेड ये वाला भी है, मतलब कि 3 लोग आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। तो इसमें द्विवेदी था, इसमें मैं था, और यहाँ पे भैया थे। और मेरा सामान डन हो चुका है, पैक हो चुका है मेरा। और ये देखो एसी वगैरह सब है, तो पैकिंग तो हो चुका है हमारा। तो यहाँ से हमारी रवानगी हो रही है श्रीनगर से। निकलते निकलते अपना लगभग 12 बजने को है। तो जय श्री शंभो। तो अभी हम निकल पड़े हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल है श्रीनगर। थोड़ा सा एक झलक दिखला दूंगा आप लोगों को सिटी। तो मुझे पेट्रोल भी डलाने हैं, 3 डंडी बस है, 225-30 किलोमीटर की राइड बची हुई है। हम लोग ऋषिकेश जाने वाले थे, फिर हम सोचे कि ऋषिकेश जाके क्या मतलब, अगर यहाँ से रूट होगा तो यहीं से निकल जाएंगे। मेरे को गूगल मैप पे रूट दिखा, तो हम सोचे कि चलो यहीं से निकल लेते हैं। भाई क्या तगड़ी धूप है भाई। ये अभी हम केदारनाथ और बद्रीनाथ में ठंड से हम कांप रहे थे और यहाँ पे गर्मी ने हालत ख़राब कर रखा है, इतना तेज़ धूप है। बट कोई नहीं, ठंडी और गर्मी दोनों झेलने अपने को भाई। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग दिख रहे हैं मुझे, सुबेरे से ही नज़र आ रहे हैं, सब आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा खासा कॉलेज है, पढ़ाई लिखाई भी कर ही रहे हैं लोग भाई। ये देखो ये भी स्टूडेंट है। और घर वार देख रहे हो श्रीनगर में किस तरह से बने हुए हैं भाई, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं भाई यहाँ पे। और साफ़ सफाई भी अच्छी है तगड़ी यहाँ पे, ज़्यादा कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। लोग यहीं से जाते हैं केदारनाथ के लिए और बद्रीनाथ के लिए। ये भी कॉलेज ही लग रहा है भाई, ये देखो मेडिकल कॉलेज लग रहा है, गायत्री मेडिकल स्टोर, काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आसानी से आप लोगों को ज़रूरत के सामान मिल जाएंगे अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। और बाकी देख रहे हो राइट साइड में बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ है, चट्टाने हैं। और यहाँ पे 4G 5G 4G सब चल रहे भाई साहब। BSNL हो गए, एयरटेल हो गए, जियो तो भाई तहलका मचा रखा है भाई, जहाँ देखो वहाँ जियो।
अच्छी जगह में लोग रहते हैं भाई, यहाँ के लोग जो हैं, और अच्छे भी है भाई, हेल्प करने वाले लोग हैं यहाँ के। कोई भी दिक्कत हो तो बिना पूछे बेझिझक हेल्प कर देते हैं। कल हम लोग खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और अपने को एक अंकल दिखा, तो हम लोग बोले अंकल को कि सर कुछ खाने पीने का दुकान कहाँ पर मिलेगा, तो बोले कि यहाँ पे हमारा पार्टी चल रहा है, आप वहीं पे खा लो पी लो। तो हमने बोला नहीं सर बता दो जहाँ दुकान वगैरह खुला हो तो हम वहीं खा लेंगे। तो सर बोलते नहीं नहीं कोई दिक्कत शर्माने वाली बात नहीं है, आप बेझिझक जाइए, ऊपर में पार्टी चल रहा है खा लीजिए करके। तो हम वहीं पे गए थे खाना खाने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे पेट्रोल डलाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गैस वहाँ पे हमने पेट्रोल नहीं डलाया क्योंकि वहाँ पे फ़ोन पे नहीं चला, फ़ोन पे नहीं चलाते भाई लोग, कार्ड लेते हैं या कैश लेते हैं। हमने बोला भाई हमारे पास में तो फ़ोन पे ही है, तो ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो अभी है कम से कम 100 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल सकती है, इतना पेट्रोल है तो आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन हाँ कहीं भी दिखता है ना तो भाई अगर पेट्रोल कम है तो डला लो, क्योंकि अपने को अंदाज़ा नहीं होता कि कितने किलोमीटर के बाद में अपने को पेट्रोल पम्प देखने को मिलेगा। इस तरह से छोटे छोटे शहर देखने को मिलते ही रहेंगे बीच बीच में, लेकिन आइडिया नहीं है ना अपने, हमारे लिए नए हैं। और ये पूरा श्रीनगर है, देखो एक बाइकर जा रहा है भाई बद्रीनाथ धाम के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सारे बाइकर देखने को मिलेंगे इस रोड में। ऋषिकेश है 94, दिल्ली है 345 और ना जाने क्या क्या है भाई। तो अपने को तो नीचे से जाना है, ऊपर से नहीं जाना है। देखते हैं कहाँ से जाना होता है हमारा गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए। तो ऊंचे ऊंचे पर्वत बस यही देखने को मिलेंगे, पहाड़ों के किनारे किनारे हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखो हमें ऐसे जाने हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देवप्रयाग, 29 किलोमीटर रह गया देवप्रयाग। हमने आते समय यहीं पे स्टे किए थे, मतलब कि अपना कैंपिंग लगा रखा था हमने। काफ़ी अच्छी जगह है देवप्रयाग, वहाँ पे मंदाकिनी और एक और नदी है उनका संगम है, तो वो भी अपन दिखलाए थे आते आते, शायद आपने देखा होगा। बाकी ये दृश्य देखो आप लोग, मतलब कि उत्तराखंड यार ऐसा मन करता कि यहीं बस जाऊं, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी क्योंकि ऊपर चढ़ाई करना, फिर नीचे उतरना, फिर चढ़ाई करना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ऊपर नीचे भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम समतल ज़मीन रह के अपना आदत डाल चुके हैं। ऊंचाई और चढ़ाई अपने से ना एक लिमिट तक ही हो पाएगी, उसमें अपन जीवन नहीं काट सकते क्योंकि हमारी आदत ही वैसी हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है भाई साहब, हर कोई आना जाना कर रहा है, काफ़ी भीड़ है इस साइड इस रोड में। अच्छी देख रहे हो रोड भी अच्छी चौड़ी चौड़ी बनी हुई है, वाह। और ये पता नहीं मंदाकिनी नदी है कौन सी नदी है, इसके किनारे किनारे हम लोग जा रहे हैं। अभी ये वाला पहाड़ में हम लोग थे, अब ये वाले पहाड़ में आ गए हैं। ऐसे ही होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ऐसा खूबसूरती देखे यहाँ की, क्या गजब की खूबसूरती भाई साहब। ऋषिकेश यहाँ 80 किलोमीटर रह गया है, लेकिन देखते हैं ऋषिकेश जाएंगे या फिर कट जाएंगे कहीं और रास्ते हो तो अपन निकल जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री के लिए। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा देख दाख के गाड़ी चलाना होता है भाई साहब। देखो कार भी बहुत तेज़ रफ्तार से आती है और हम भी थोड़ा सा स्पीड में चला रहे हैं। अभी मैं चला रहा हूँ 60-70 की स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी, तो आप अपने अनुसार से चलाइएगा। ये नहीं कि मैं चला रहा हूँ तो आप भी चलाओ, क्योंकि मैं अपना जानता हूँ, कैपेसिटी जानता हूँ कि मैं कितने तक मैं संभाल सकता हूँ करके, इसलिए मैं चला रहा हूँ। मैं ये किसी को नहीं बोलना चाहूँगा कि आप भी इस तरह से चलाओ, आराम से चलाइएगा, लेकिन मैं अपना कैपेसिटी जानता हूँ। थोड़ा सा स्पीड चला रहा हूँ, फिर स्लो कर दे रहा हूँ, फिर स्पीड चला रहा हूँ, फिर स्लो कर दे रहा हूँ, क्योंकि जल्दी पहुँचने अपने को। और रोड अच्छी चौड़ी चौड़ी बनी हुई है, तो इसका फ़ायदा तो अपने को उठाना ही है भाई साहब। वाह क्या नज़ारे भाई, अल्टीमेट नज़ारे हैं भाई, अल्टीमेट। और हमारे मित्र लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो उनका फिर आगे चल के अपन देवप्रयाग में चल के अपन वेट करेंगे उनका, क्योंकि मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। गर्मी है भाई, ताबड़तोड़ गर्मी है। एक ऐसा समय था केदारनाथ और बद्रीनाथ में कि ठंड से हम काँप रहे थे, और एक ऐसा समय आ गया है कि यहाँ पे पसीने निकल जा रहे हैं। अभी तो हवा चल रही करके ठीक लग रहा है, गाड़ी स्लो रहती है ना तो गर्मी लगती है, बट गर्मी और ठंडी दोनों झेल रहे भाई इस बार। इतना तो बनता है। देखो कैसे रोड को बनाया गया है भाई, पहाड़ों को काट काट के, सामने में दिख रहा होगा आप लोगों को, और ख़तरनाक घाटी है भाई ये। हालांकि रोड अच्छी चौड़ी चौड़ी बनी हुई है,
लेकिन भाई कभी भी पत्थर वत्थर सब गिर सकते हैं। जगह जगह पे बोर्ड पे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने जहाँ पे पत्थर ज़्यादा गिरता है। वाह, क्या नज़ारा, कैसे टेढ़े मेढ़े रोड बने हुए हैं और मज़ा भी आता भाई। ऐसे रोड में गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। हालांकि नीचे में खाई है, वो देख के डर लगता है, बाकी तो एक नंबर जगह है भाई। टेढ़े मेढ़े रोड पूरे सांप सीढ़ी जैसे बने हुए हैं। देवप्रयाग 2 किलोमीटर, ऋषिकेश है 68, हरिद्वार है 90। तो बस देवप्रयाग पहुंचने ही वाले हम लोग। आसपास में रुक के वेट करेंगे अपने दोस्तों का। हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं और यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, तहसील है। देवप्रयाग भी अच्छी बड़ी सिटी है भाई साहब। श्रीनगर था ना वैसी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा प्यासी। और यहाँ पे चाय नाश्ता आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। अगर आप चाय नाश्ता करने के शौकीन, भूख लगता है तो कर सकते हैं यहाँ पे चाय नाश्ता। एक बार हम लोग यहीं नीचे में टेंट लगाए थे और नीचे गए थे आप लोगों को नदी दिखाने के लिए। इसी के नीचे में है मंदाकिनी नदी और पता नहीं एक और नदी का नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा नदी है। दोनों का संगम होता है। हम ऊपर वाले रोड से आए हैं और अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये देखो नीचे में बह रही है मंदाकिनी नदी। ये है देवप्रयाग। ये देखो मंदाकिनी नदी मस्त बह रही है। देवप्रयाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो भाई लोग तो भाई 4 धाम ही मुश्किल से कर पा रहे हैं। ये सब जगह कहाँ कर पाएंगे। ये देखो देवप्रयाग वहाँ पर है। और हमने वहीं पे टेंट लगाए थे आते समय। जाते समय तो अभी हम लोग आश्रम नहीं तो ले रहे हैं क्योंकि भाई लोग की हालत टाइट हो चुकी है इस वजह से। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो बेफालतू का अपना 500 रुपये खर्च हो रहे हैं। बट क्या करें भाई लोग, कभी हालत गंभीर है इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। 2 नदियों का संगम हो रहा है, मंदाकिनी और एक का पता नहीं यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे। और हमने टेंट वहाँ पे लगा रखा था मंदिर के पास में। और ये देखो 2 नदियों का संगम। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं बढ़िया सा। कितने हाइट में आ गए हम लोग, बाप रे। लेकिन बद्रीनाथ का जो रूट था ना बहुत ही ज़्यादा हाइट वाला रूट था। लेकिन बारिश होने की वजह से ना प्रॉपर आप लोगों को हम दिखला नहीं पाए। अफसोस रहेगा भाई साहब। इतने हाइट में अपन बद्रीनाथ में थे। ये देखो ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ थी। ये तो फिर भी कम है पहाड़, बहुत ही ज़्यादा कम है। इस लेवल में था जो सामने में दिख रहा है ना, इतने हाइट में था पहाड़ जो खाई वाला आप लोगों को भी दिखला रहा था। वहाँ पे भाई इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना बद्रीनाथ वाली रूट पे कि अब देख के दंग रह जाएंगे। ना तेज़ हवा चल रही यहाँ पे। अभी हम लोग हाइट में ना करके थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। नीचे में जाते ना तो गर्मी महसूस होती है। अभी हम लोग काफ़ी हाइट में हैं। पूरा घुमावदार रूट है ये देखो इस तरह से। और ये देखो पूरा रोड दिख रहा है कैसे कैसे अपने को जाने हैं। पूरा रोड दिख रहा है यहाँ से। चट्टानों को देखो, 2 तरफ चट्टानें। अभी तक एक ही तरफ चट्टानें थे, अभी इधर 2 तरफ चट्टानें हो गए हैं। और प्यारा सा मंदिर भी है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। ये देखो इस तरह से पूरा रोड बना हुआ है। ये 2 पहाड़ को काट के इस रोड को बनाया गया है। देख रहे हो कहाँ कैसे कैसे जाने हैं, सब दिख जाता है।
क्या पानी बहते हुए यार, एक नंबर बेहतरीन। गंगा मैया है ये पत्थर गिरे हुए यहाँ पे बड़े बड़े। तो गाइस अभी मैं चाय ब्रेक के लिए रुका हुआ हूँ और भाई लोग भी काफ़ी पीछे है, तो उनका वेट भी करना बनता है भाई साहब, नहीं तो फिर मैं आगे निकल के तो पीछे रह जाएंगे, फिर उनको रोड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका फर्स्ट बार है, मेरा तो ये सेकंड बार है। तो यहाँ पे चाय और पानी के लिए रुका हुआ हूँ। फिलहाल अभी आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ, गंगा मैया दिखला देता हूँ आप लोग सभी को। यहाँ पे गंगा मैया मस्त तेज़ रफ्तार से बह रही है, क्योंकि ऋषिकेश यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया है। ये देखो यहाँ पे गंगा मैया बहते हुई, और क्या खूबसूरत सा लोकेशन है भाई। इसी में होता है भाई रिवर राफ्टिंग। जैसे अपन ऋषिकेश पहुँचेंगे फिर चालू हो जाएगा रिवर राफ्टिंग। ठीक है, उनका आने का वेट करते हैं हम लोग। चाय और पानी दोनों पी के हम आगे बढ़ रहे हैं ऋषिकेश के लिए। हमें ऐसा कोई शॉर्टकट मिला नहीं, तो हम डायरेक्ट ऋषिकेश से ही जाएंगे। और भाई लोग का कहना है कि आज रात्रि विश्राम हम ऋषिकेश में करेंगे मस्त वीडियो बनाते हुए, तो इनको भी सपोर्ट करिएगा। एक है चलबो छत्तीसगढ़ और एक है प्लीज़ यूज़ हेलमेट, द्विवेदी भाई का चैनल है, सपोर्ट करिएगा। दिल्ली 274 किलोमीटर है, मेरठ 190, हरिद्वार है 50 किलोमीटर। गंगा मैया और ये मस्त सुंदर सा पुलिया बना हुआ है भाई साहब, वाह। ये देख के ना लद्दाख की फीलिंग आती है भाई। ये वाला जो बना हुआ है ये नया बना हुआ है, ज़्यादा समय भी आप लोगों को मैंने दिखलाया था, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जाते समय और आते समय क्या खूबसूरत सी ये रोड बनी हुई भाई, लेकिन लोकेशन जो है ना एक तरफा बना हुआ है। तो गाइस यहीं पे होता है रिवर राफ्टिंग। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं रिवर राफ्टिंग का आनंद उठाने के लिए। और एक आगे साइड भी है, नीलकंठ जाने का रास्ता भी आप लोगों को मैं बतला दूंगा, आगे साइड में ही है नीलकंठ जाने का रास्ता। ये बाईपास है, नीलकंठ जाने के लिए ये है, लक्ष्मण झूला जाने के लिए भी ये भी है, ये देखो। तो हम आएंगे नीलकंठ महादेव जी का दर्शन करने के लिए, तो यही वाले रास्ते से जाएंगे, जो रास्ते हमने आपको दिखा रखे हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऋषिकेश के लिए। और ये देखो यहाँ पे गन्ना जूस सब मिल जा रहे हैं, वाह एक नंबर। तो यह ऋषिकेश से दिल्ली है 251, हरिद्वार है 29, पास ही में है भाई। देखो जाम लग चुकी है यहाँ पे भाई। सभी मैं आप लोगों को ऋषिकेश सिटी दिखला रहा हूँ, देख लो भाई। ऋषिकेश सिटी काफ़ी फेमस है भाई, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे विदेशी लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और ये ऋषियों का देश है। विदेशी काफ़ी सारे विदेशी देखने को मिलेंगे। मैं तो यही दिखला रहा हूँ आप सभी को सिटी में। काफ़ी भीड़ भाड़ है भाई, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ भीड़ भाड़ है। और सिटी, मेन सिटी आगे साइड में है। वैसे हम सिटी में ही भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन मेन सिटी आगे साइड में है। ये पूरा टूरिस्ट लोगों के लिए होटल बने हुए हैं, और घूमने की जगह भी आसपास में ही है। तो देखो कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, पूरा जाम लगा हुआ है।